सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल, देखिए कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में घी ग्रहण करते हो तो गुरु और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप नदी स्नान करते हो स्वप्न में तो मंगल और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हो। और किसी भी नंबर या स्कैनर पर कोई धनराशि आपको नहीं भेजनी। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगली वीडियो और पिछली वीडियोस, आने वाली वीडियोस भी आप देख सकते हो ज्वाइन होकर के। तो आपके स्वप्नों का अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों का लिख करके। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है और महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न 1:32 समाप्ति का समय है, तृतीय पहर है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है कि दो विशालकाय पर्वत हैं, पहाड़ हैं, और उन विशालकाय पर्वत पर काफी सारी बर्फ गिर रही है। तो बहुत सारी बर्फ वहां पर गिरती है। तो होता क्या है कि उन दोनों पहाड़ों के बीच में से एक व्यक्ति चलता जा रहा है और वो पहाड़ों पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक तरीके से सटे हुए दोनों पहाड़। जैसे ही वो आधी दूरी तय करता है, वो देखता क्या है कि नीचे जो जहाँ से वो चला था वहाँ से पृथ्वी ही गायब हो चुकी है, सिर्फ केवल पहाड़ बचे हैं। तो वो ऊपर की ओर चढ़ता है। जैसे वो ऊपर पहुँचता है, नीचे देखता है तो देखता क्या है, केवल पहाड़ ही है और कुछ भी नहीं है, जैसे आकाश में है वो। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने घी के बर्तन में, घृत का बर्तन है, उसमें शहद देखा। तो घी के बर्तन में आपने शहद देखा, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका गुरु के साथ चंद्र की गणना होगी।
सूर्य के साथ चंद्र की, शुक्र के साथ शनि की गणना होगी, शुक्र की गणना होगी, शुक्र के साथ चंद्र की और सूर्य की। इसमें शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने देखा कि तालाब के किनारे आपने कमल पुष्प देखे। काफी सारे मात्रा में कमल पुष्प खिले हुए देखे, तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। गुरु के साथ मंगल की गणना होगी, बुध के साथ शनि की, इसमें केतु की गणना होगी, सूर्य के साथ शुक्र की, शनि की, सूर्य के साथ शनि की। इसमें शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्वपन फल के लिए, और ज्वाइन हो जाइएगा